नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा, मेरे साथ हैं संतोष जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आज कोई खबर लेकर नहीं आए, आज मैं सवाल लेकर आया। आज हम दोनों एक सवाल लेकर आए। सवाल आपसे पूछेंगे। आज हम सवालों का जवाब नहीं देंगे, सवाल आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपने चुना है, आप चुन रहे हैं, आप लगातार चुन रहे हैं। जिस देश में भगवान राम ने अपने पिता के दिए हुए वचन का पालन करने के लिए अपनी सौतेली माता द्वारा जो 14 वर्षों का वनवास मांगा गया, उसका पालन करने के लिए वन वन जंगल जंगल की खाक छानी, जिस देश में भगवान श्री कृष्ण ने, जो श्री हरि विष्णु के कृष्णा अवतार थे, विष्णु भगवान के, उन कृष्णा अवतार में भी उन्होंने माता गांधारी के दिए हुए श्राप को इसलिए स्वीकार कर लिया कि माता का श्राप था, और भूलोक में, मृत्यु लोक में कोई भी जो श्राप है, कोई भी पूजा अर्चना है, वो व्यर्थ नहीं जाती। जिस देश में भगवानों ने भी मर्यादा का पालन किया ताकि सनातनी धर्म, सनातनी परंपरा और सनातन की जो गरिमा है वो गरिमा बनी रहे, उस देश में क्या किसी लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेता को ये हक मिल गया है कि वो सनातनी धर्म के परंपराओं को चोट पहुंचाए? जब चाहे अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ ले, कब पूजा करनी है, कब पूजा नहीं करनी है। उद्घाटन होता है कहीं का मंदिर का, ध्वजारोहण 15 अगस्त को लाल किले पे किया जाता है, ध्वजारोहण करते हैं क्या कहीं कोई मंदिर पे? अब तक तो हमने कलश स्थापना सुनी थी, लेकिन अब ध्वजारोहण भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन आज तो उन महामानव के महागुरु ने ही पोल खोल के रख दी कि भैया आप सम्मान नहीं कर रहे हो। किसका सम्मान नहीं कर रहे हो? कौन सा मसला था? कौन सा ओकेजन था? इन तमाम चीजों के बारे में एक एक करके आपको बताएंगे, और आज जवाब शिव कुमार मिश्रा जी या संतोष पाठक नहीं देंगे, जवाब आप दीजिएगा कमेंट करके। सिर्फ 10 मिनट हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके सामने तथ्यों के सहित कुछ ऐसी बातें रखेंगे जिससे वाकई आपका दिमाग हिल जाएगा कि क्या वाकई आज भी इस दुनिया में, सपनों की दुनिया में रहने वाले ऐसे लोग रहते हैं जिनको लगता है कि जो वो करते वही सही होगा, जो वो बोलते वही सही होगा, जो वो सोच ले वही सही होगा। हिंदू धर्म अपनी मान्यताओं के हिसाब से चलेगा कि कुर्सी पर बैठे हुए, कुर्सी से चिपके हुए एक नेता की, मैं उस शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन गुस्से से और पीड़ा से भरा हुआ हूं कि एक नेता की इच्छा मनमर्जी पर सनातन धर्म चलेगा क्या? इसी की पड़ताल करेंगे हम आज की इस स्टोरी में। ज्यादा समय नहीं मांग रहे आपसे, सिर्फ 10 मिनट मांग रहे हैं कि 10 मिनट हमारी बातों को सुनिए, और 10 मिनट में भी अगर आपको काम की कोई बात ना लगे तो आप बेशक निकल के चले जाइए, क्योंकि सनातनी परंपरा को बचाने का ठेका या हिंदू धर्म को बचाने का ठेका कोई शिव कुमार मिश्रा या संतोष पाठक ने नहीं ले रखा है। वो सनातनी परंपरा को मानने वाले एक एक व्यक्ति, चाहे वो 1 घंटे का बच्चा हो, 1 दिन का बच्चा हो, या 100 साल का व्यक्ति हो, उन सब की जिम्मेदारी है। तो सुनना, अगर आप चाहे तो सुनिए, नहीं सुनने का मन करे तो शौक से चले जाइए। बाकी तो देश देश दुनिया में हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन कहेंगे जरूर कि 10 मिनट हमारे साथ रुके रहिए। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। जी शिव जी। मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हो कितनी भयानक है, धुंधली हो गई है। ये शाम 5 बजे की दिल्ली की है, देश की राजधानी दिल्ली की है। आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, पूरी भारतीय जनता पार्टी नृत्य किया करती थी प्रदूषण को लेकर। संतोष जी क्या हाल है? किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं एक एक करके झूठ गिना रहा हूं कि वोट के लिए कुछ भी करेगा बंदा। ये वोट के लिए धर्म, संप्रदाय, समाज सबको दाव पर लगा देंगे। आज कहां है चंपत राय जी? कहीं आपको दिखे हो तो संतोष जी सर्च कर लीजिए, तब तक शायद कहीं आपको मिल जाए। कहां है चंपत राय जी? चंपत हो गए प्रोग्राम से ही? कहां भेज दिए? कहां है वो शंकराचार्य? जो संतोष जी कह रहे हैं बड़ी बात है, मंदिरों पर ध्वजारोहण नहीं होता है। ध्वजारोहण का शब्द हम केवल लाल किले पर करते हैं। ध्वजारोहण मंदिरों पर हम प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, कलश का शुभ मुहूर्त करते हैं। चलिए अब नया दौर आया है, मोदी का सनातन आया है, योगी का सनातन आया है, और मुझे लगता है कि कलयुग में
झूठ का बोलबाला है, सच का अपमान है, और यही चल रहा है। और इस चलने में हम सब बराबर के भागीदार हैं। हम सवाल नहीं कर रहे हैं, हम कान में तेल डाले मस्ती से रुई ठूंस ली है सनातन की, रुई ठूंस ली है झूठ की, रुई ठूंस ली है आडंबर की, रुई ठूंस ली है बेमतलब की बातों की। इनसे डरिए, ये 20% आपका शेयर खा जाते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, इन 20% के हिस्से में कौन सी विकास की योजना नहीं गई है। किसी भी माई के लाल में दम हो, वो मुझे बाकायदा बहस करे और बताए। हम जरूर खतरे में, अब इस समय बंगाल का हिंदू खतरे में, इस समय उत्तर प्रदेश का हिंदू खतरे में आ जाएगा कुछ दिन बाद, इस समय गुजरात का हिंदू खतरे में होगा, इस समय तमिलनाडु का हिंदू खतरे में होगा, केरल का हिंदू खतरे में होगा, जिन जिन राज्यों में चुनाव उन सभी राज्यों का हिंदू खतरे में होगा। और भैया सनातन ऐसे बचेगा? किसी भी धर्म की जगह पर मंदिर तीर्थ स्थान का अपूर्ण स्थिति में उद्घाटन नहीं होता, कर दिया गया मंदिर का। कई शंकराचार्य नहीं आए, जो नहीं आए उन पर तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगे। आज फिर संतोष जी क्या है पूरी खबर? देखिए बिल्कुल शिव जी, मैंने जैसे कहा कि आज तो मैं सिर्फ सवाल एक तरह से दर्शकों के सामने रखूंगा, और वो जरा सवाल, इन सवालों को देख के कम से कम मुझे ये बताए कि उनका क्या मानना है। दो तीन चीजें समझिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आपने आज के कार्यक्रम के लिए पता है आपको क्या शब्द यूज किया गया है? ध्वजारोहण का कार्यक्रम, ध्वजारोहण का शब्द यूज किया गया है। कौन से मंदिर में ध्वजारोहण होता है शिव जी? हमें तो ये बताया गया था कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है गर्भगृह। वो भी कब होती है? जब मंदिर का पूर्ण निर्माण हो जाता है तब। और फिर कलश स्थापना होती है जो कि शिखर पर होता है। पिछले साल 2024 को लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले इन्होंने आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास कह लीजिए, उद्घाटन कह लीजिए, और आज इन्होंने जब मंदिर पूर्ण हो गया है तो उस पर ध्वजारोहण किया है, ध्वजा फहराया है। अब मुझे एक चीज बताइए कि आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास कब होता है और पूरे मंदिर जब का निर्माण हो जाए तो उसमें कलश स्थापना होती है या उसमें ध्वजारोहण होता है? ये सवाल अपने आप में बहुत गंभीर है। और ये सवाल अब कैसे उठकर सामने आ रहा है? कोई और व्यक्ति नहीं उठा रहा, भगवान राम के भगवान राम के जो लोग हैं, भगवान राम के लिए जिन्होंने अपना जीवन, अपना सर्वस्व एक तरह से दे दिया, भगवान राम के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, उन लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है और कौन से लोग हैं जो उस लड़ाई का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं कर दिया, बल्कि उस व्यक्ति ने ही कर दिया जिसको, मैं फिर से दोहरा दूं, जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। और सिर्फ राजनीतिक गुरु ही नहीं मानते हैं, बल्कि उनके साथ अपनी एक बाकायदा उन्होंने तस्वीर, वीडियो शेयर किया था गले लगाते हुए। और ये देखिए, राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर जगत गुरु राम भद्राचार्य, जिनके गले लगाने के वीडियो को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर किया था, ये कहते हुए, और कई मौकों पर वो अपना गुरु कह चुके हैं। और उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया, उन्होंने सीधे सीधे एक तरह से ये आरोप लगा दिया कि भगवान राम के उपासकों को सम्मान नहीं मिल रहा है। ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, इनको निमंत्रण तक नहीं भेजा गया था। जहां प्रधानमंत्री हैं, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत को बुलाया गया है, जहां तमाम प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया गया है, वहां भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए लाठियां खाने वाले व्यक्ति को, यानी जगत गुरु राम भद्राचार्य को नहीं बुलाया गया है। और ऐसा करके एक तरह से साबित कर दिया है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और शंकराचार्य हिंदू धर्म में, अगर मैं कहूं शिव जी, सबसे बड़े जो माने जाते हैं वो चार शंकराचार्य माने जाते हैं।
और उनमें से एक अविमुक्तेश्वरानंद ने तो एक तरह से पूरी की पूरी पोल खोल कर रख दी है, एक तरह से सब कुछ बता दिया है कि किस तरह से तमाम परंपराओं का, तमाम नियमों का उल्लंघन एक तरह से किया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अगर एक-एक चीज को देखेंगे, शंकराचार्य हिंदू धर्म में सबसे बड़े कौन है? आपने शंकराचार्य को तो नेता नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? अभी प्रधानमंत्री ने जो कहा उसमें एक बड़ी खबर है, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन इन्होंने जो कुछ भी सवाल उठाए, जरा उन सवालों को देखते रहिए कि क्या कुछ उन्होंने कहा। इस पूरे समारोह में कितने लोगों को आमंत्रित किया गया, कितने फीट के ध्वजा का उद्घाटन किया गया, ये तमाम चीजें तो आपको सारी गोदी मीडिया बता रही हो, क्योंकि तमाम जगह पर ये खबरें आ रही है। लेकिन सच्चाई देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ऐसा कहीं भी नहीं कहा जा रहा कि शिखर की प्रतिष्ठा होगी। जब एक बार ध्वज स्थापित हो जाता है तो ध्वज केवल बदला जाता है। हमने वीडियो में देखा कि चंपत राय जी कह रहे हैं कि ध्वजारोहण किया जाएगा। मेरा कहना है कि ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा कि मंदिर में नीचे से ऊपर ध्वजा चढ़ाई जाए। जगन्नाथ जी में रोज ध्वजा बदली जाती है, एक व्यक्ति ध्वज लेकर ऊपर जाता है, फिर वहां से ही फहरा देता है, आरोहण नहीं होता है। यानी नीचे से ऊपर जो झंडा होता है ना शिव जी, जो ध्वजा होती है, वो नीचे से ऊपर नहीं जाता है। द्वारका जी में एक दिन में 4-4, 5-5 बार ध्वजा बदल दी जाती है, लेकिन वो भी नीचे से ऊपर नहीं जाता, एक व्यक्ति ऊपर लेकर जाता है और ऊपर उसको लगा देता है। ध्वजा का बदला जाना तब होता है जब एक बार पहले ध्वजा की प्रतिष्ठा हो चुकी हो। तो ये ध्वजारोहण हो रहा है या ध्वजा बदला जा रहा है? और अगर ये कुछ भी हो रहा है तो इससे पहले प्रतिष्ठा कब हुई, कलश कब स्थापित किया गया, इसके बारे में कोई जानकारी एक तरह से नहीं दी जा रही। अब ये गंभीर सवाल है। एक व्यक्ति, अब एक-एक करके मैं कहूंगा, एक व्यक्ति जो अपनी माता की मृत्यु के बाद जो परंपराएं होती है ना, देश के हर राज्य में होती है कि आपको कुछ दिनों तक कैसे एकांत में रहना होता है, आपको कैसे बाल कटवाने होते हैं। तो उस समय हमें क्या बताया गया कि नहीं, राजा पर ये नियम लागू नहीं होते, राजा पर ये नियम लागू नहीं होते हैं शिव जी। बता दूं मैं, भगवान राम जिनके मंदिर के साथ ये खेल कर रहे हैं, भगवान राम को जब ये पता लगा कि उनके पिता दशरथ की मृत्यु हो गई, तो कहां जाके तर्पण किया था उन्होंने? कहां जाके तर्पण किया था उन्होंने? और ये हिंदू धर्म की राजनीति करने वाले हमें ये बता रहे थे उस समय कि नहीं, राजा के ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। फिर आया बिहार चुनाव, तो पता लगा कि गया में जाके पिंडदान करेंगे। अरे भाई, एक बार जो पिंडदान हो चुका है, फिर दूसरी बार कैसे होगा? कैसे होगा दूसरी बार? लेकिन उसमें पकड़ में आ गए तो ये बदल गए, इन्होंने वो प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। फिर हमें बताया गया कि छठ में ये जो कृत्रिम यमुना नदी बनाई गई है उसमें जाकर खड़े होंगे, पूजा अर्चना करेंगे। अरे 4 दिन का कठोर व्रत उपवास किए बिना, खरना किए बिना आप छठ का अर्घ उठा लोगे? कोई नियम नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई धार्मिक परंपरा नहीं। बाद में जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ा तो ये पीछे हटते हुए नजर आए। और भगवान राम से तो अब मैं क्या कह रहा था कि एक एक चीज जरा सुन लीजिएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय से जो आया है ना, प्रधानमंत्री के भाषण के अंश, भारत के कण-कण में राम है, मैकाले वाली मानसिकता से मुक्ति जरूरी। तो 22 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी साहब क्या कहना चाहते हैं कि मुक्ति नहीं मिली थी क्या उस दिन, आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन करने के बाद? दूसरी लाइन, अब दूसरा दूसरा ने तीसरा पैराग्राफ शिव जी, आज पूरी दुनिया में भगवान राम का नाम गूंज रहा है। 24 में नहीं गूंजा था क्या? तीसरी अयोध्या हार लाइन, गए इसलिए इसलिए नहीं गूंजा है। हाँ तीसरी लाइन, सदियों के घाव भर रहे हैं। ये सेम वही बात थी जो उन्होंने 2024 में आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन करने के बाद कही। फिर धर्म ध्वज की बात करते जा रहे हैं, धर्म ध्वज के बारे में कोई श्लोक उन्होंने पढ़े। अब एक, जब मैं पढ़ रहा था प्रधानमंत्री कार्यालय से जो आया था तो मुझे बड़ी हंसी सी आ गई, गुस्सा भी आ रहा था उस समय। अब ये हंसी भी देखिए, ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। कौन कह रहे हैं ये? कौन कह रहे हैं शिव जी? नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। याद है नोटबंदी के समय क्या कहा था कि 90 दिन में पूछ चौराहे पर लेना। बुला लेना? मेरे भी दो तीन सवाल है, मेरे भी दो तीन सवाल है। एक तो मेरा सवाल है कि रोजगार का क्या हुआ, प्राण चले गए कि वचन चला गया, क्या चला गया? मेरा एक सवाल है, डॉलर को लेकर बड़ी चर्चा होती थी जो 90 रुपया का होने जा रहा है, उसके बारे में बता दे। मैं तो कुछ अहम मुद्दों पर बात करूंगा, मैं रोज वालों पर नहीं करता। रोज वाले तो रोज हैं कि हिंदू बचेगा मरेगा जिएगा, ये तो इनके रोज के काम हो गए वोट के लिए। मेन काम था रोजगार।
2 करोड़ कहां चला गया, क्या भूल गए? दूसरा था बड़ी तादाद में स्विस बैंक में पड़ा काला धन, वो कहां चला गया? वो सफेद हुआ, गोरा हुआ, लाल हुआ, पीला हुआ, हरा हुआ, कोई तो रंग उसने बदला कि बिल्कुल नहीं बदला, कि और काला हो गया? नंबर 3, महंगाई। 80 रुपया लीटर, 80 रुपया किलो तेल आप भी खा रहे होंगे, 200 रुपया किलो मिल रहा है, मतलब 2.5 गुना हो गया। और डॉलर, डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ कि नहीं? आपको सस्ता मिल रहा होगा शायद। तो ये 3-4 सवाल हमारे वो हैं जो बहुत गंभीर सवाल थे। जैसे अभी बिहार के मैनिफेस्टो में छपा था विकास, तो अब तक क्या हुआ था? मैं तो ये कह रहा हूं कि आज भगवान राम के मंदिर में आप खड़े होकर ये सौगंध खा लो कि बिहार का जो मैनिफेस्टो छापा है उसे ईमानदारी से 100% लागू कर देंगे। मैं कुछ नहीं कहता, मैं कह रहा हूं कि आप अपना ही वचन याद रखिए, आप अपना वचन पत्र याद रखिए, आप अपना सब कुछ याद रखिए और जो बोला है उसे पूरा कर दिए, कुछ मत करिए। मैं मानूंगा कि अच्छी काम कर दिया। नहीं, मैं तो उम्मीद ये करता हूँ कि आज उनके सपने में हो सकता है कि वो घोषणा पत्र आ जाए, वो संकल्प पत्र जो उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वादा किया था। अगर उसकी एक एक लाइन वो पढ़ लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि वो बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, कथनी और करनी में क्या क्या फर्क है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। ये धर्मध्वज कामना करेगा, ध्यान से सुने हमारे दर्शक, क्योंकि कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। ये धर्मध्वज कामना करेगा, बैर न बिगड़ह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। बैर न बिगड़ह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा। यानी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्ति और समाज में शांति एवं सुख हो। भेदभाव और समाज में शांति और सुख, हमारे दर्शक सोचे जरा, बताए हमें। फिर ये कह रहे परेशानी से मुक्ति, पीड़ा से मुक्ति। 40 रुपए पेट्रोल डीजल का वादा करके आए, आप 90 और 100 रुपए पेट्रोल डीजल दे रहे हैं। पीड़ा से मुक्ति, सरकारी अस्पताल एक कल्याणकारी राज्य को, कल्याणकारी देश को आप प्राइवेट हाथों में सौंपने जा रहे हैं और तमाम संवैधानिक परंपराओं को ताक पर रखकर आपने अपने देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक प्राइवेट हॉस्पिटल के उद्घाटन कार्यक्रम में भेज। और मैं नहीं कहता आप बहुत दूर जाइए, नहीं कहता मैं बहुत दूर जाइए, प्रधानमंत्री जी में अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो, उठ जाए, एक दिन एम्स चले जाए, एक दिन सफदरजंग चले जाए, एक दिन राम मनोहर लोहिया चले जाए, दिल्ली सरकार भी तो उन्हीं का है ना, तो एक दिन राम मनोहर लोहिया चले जाए, एक दिन गुरु तेग बहादुर अस्पताल चले जाए। ये तमाम हॉस्पिटल अगर एक एक दिन वो चले जाए, उनको अपनी कथनी का सच जो है वो उनके सामने आ जाएगा। फिर वो तमाम मर्यादा पुरुषोत्तम की बात कर रहे हैं, मर्यादा की बात कर रहे हैं, माता अहिल्या की बात कर रहे हैं, और माता अहिल्या का कुंड जहां सीतामढ़ी में है ना, कितना विकास काम किया इन्होंने, कितना विकास काम किया। शिवजी, मैं बिहार में ही था, अभी बिहार में ही था मैं, और उगना महादेव की धरती पर गया मैं, उगना महादेव की धरती पे गया, मैं दिखाऊंगा आपको। उगना महादेव की धरती जहां से महादेव जी ने गंगा का जल निकाला था, गंगा नदी जो है उस जिले में नहीं है, गंगा का जल निकाला था, उसका कुआं बना दिया गया है। और उस कुएं की हालत क्या है? कुएं में कचरा भरा पड़ा है, झूठी प्लेटें भरी पड़ी हैं, झूठे चम्मच भरे पड़े हैं, और कोई साफ सफाई नहीं। जबकि वो पूरा इलाका क्या है, सांसद हो, विधायक हो, स्थानीय नेता हो, बिहार की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, सब कुछ भाजपा में ही है। कौन साफ करेगा उस कुएं को? किसकी जिम्मेदारी है? उगना महादेव के मंदिर को सुंदर बनाना किसकी जिम्मेदारी है? आपने जमीन दे दी, सामने सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पता नहीं कितनी धीमे से चल रहा है, पता नहीं कैसे चल रहा है। और वो एक पवित्र, जहां से गंगा मैया निकली थी, उस नदी को, उस जगह को आपने कुआं बना दिया और उसको कूड़ेदान बना के रख दिया। इससे बड़ा धार्मिक आस्था से खिलवाड़ नहीं होगा। तुलसीदास की बात कर रहे हैं, महर्षि अगस्त्य की बात की उन्होंने, राम मंदिर के प्रांगण की बात उन्होंने कही, और आगे एक बड़ी चीज बोली कि पिछले 11 वर्षों में दलित महिला, ये मैं उनके प्रधानमंत्री के भाषण कोट कर रहा हूं, पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा, और सबके प्रयास से ही 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब हमें विकसित भारत का निर्माण करना होगा। प्रधानमंत्री जी, ये तो बताइए कि जो आपने गोद लिए हुए गांवों की जो प्रथा की शुरुआत की थी, तो बाकी को छोड़िए,
आपने खुद जो गांव गोद लिया था, जरा उसकी हालत बता दीजिएगा। आइए बताइए, आपने खुद जो गांव गोद लिया था। आप 2047 की बात कर रहे हैं। अरे भैया, लोकतंत्र में 5 वर्षों का हिसाब दिया जाता है। 47 में 57 का लक्ष्य गिनाने लग जाएंगे। अब बताइए, किसानों की आमदनी दुगनी हुई, सबको घर मिला, सबको रोजगार मिला, या सिर्फ आपके अडानी साहब की तिजोरी भरती गई? ये तो आप कम से कम बताते जाइए। लेकिन ये सब चीजें नहीं बताएंगे। वो कहते हैं हमें भगवान राम से सीखना चाहिए। फिर 2047 की बात करते हैं, अयोध्या के विकास की बात वो कर रहे हैं, राम मंदिर प्रांगण की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व गौरव की बात वो कर रहे हैं, आत्मविश्वास की बात वो कर रहे हैं, विरासत पर गर्व करने की बात कर रहे हैं, लेकिन धार्मिक परंपराओं को तोड़कर, हिंदू परंपराओं को तोड़कर। मैंने कहा कि आज हम कोई जवाब नहीं देंगे शिव जी। हम दर्शकों से पूछे कि भैया, ध्वजारोहण कभी सुना था? आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास कभी सुना था? और ध्वजारोहण के कार्यक्रम में, मंदिर के शिलान्यास के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मौजूद रहे, आरएसएस के मुखिया मौजूद रहे, लेकिन शंकराचार्य गायब रहे। ये कभी आपने सुना था? नहीं, वो व्यक्ति भी मौजूद न रहे जिसने कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सर्वोच्च अदालत तक अपनी आवाज उठाई थी। दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने अदालत में खड़े होकर पैरवी की, हाई कोर्ट में पैरवी की, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की, और आज वो कह रहे हैं मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया। सोचिए संतोष पाठक जी, इस बात का सोचिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो कहते नहीं है कि सारी रसोई आपकी है लेकिन छूना मत। ये सारा जो है वो सब आप ही का है, लेकिन बस आप ही का है, इसे छूना मत। आप क्या समझ रहे हो? इस बदली परिस्थितियों में, बदले माहौल में कहां से कहां आ गए हम? क्या सोचा था, क्या हो गए हम? क्या कहोगे? कुछ बचा ही नहीं है कहने को, कुछ सुनने को नहीं बचा है। बड़ी विडंबना है और बड़ी हाल बेहाल है, और इस बेहाल में पोजीशन बिगड़ती चली जा रही है, धर्म की, समाज की, परिवार की। नए नौनिहाल क्या समझेंगे? वो तो नया सनातन जानते हैं कि सनातन का जन्म ही मोदी जी ने किया है। नए बच्चे क्या जानते हैं? जो बच्चा 2014 में होश संभाल रहा था वो तो ये जानता है 2014 में स्वतंत्र हुए, क्योंकि उनकी एक सांसद कह देती है हम तो स्वतंत्र ही 2014 में हुए हैं। तो इस देश का जो मूलभूत आधार था वो चटक रहा है, इस देश का संविधान चटक रहा है, इस देश का सिस्टम कोलैप्स हो रहा, चटक रहा है। उस चटकन को नहीं रोका गया तो किसी दिन विस्फोट हो जाएगा, फट जाएगा। आपने देखा कि तो इथियोपिया में ज्वालामुखी फटा है, उसकी राख उड़ के दिल्ली आ गई है। ये जो अंधेरा छाया है उसी की वजह से है, कई उड़ानें रद्द हो गई। तो जब कोई चीज चटकते चटकते एक दिन चटक जाती है, फट जाती है, बहुत नुकसानदायक होती है। प्रधानमंत्री जी को यह विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, धर्म धर्म की तरह चलाना चाहिए। धर्म ध्वजा यूं ही फहराती रहे, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। धर्म और आगे बढ़े, सनातन और आगे बढ़े, दिन और रात आगे बढ़े, लेकिन सनातन ये नहीं कहता किसी धर्म का अपमान करके तुम आगे बढ़ो। अगर कहीं लिखा हो तो मुझे कोई जरूर बताए। मैं आज किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं हूं, मैं भी तो सवाल करने के मूड में हूं। आखिर इस देश को कहां से लेके चले थे और कहां लाके खड़ा कर दिया। मेरे देश को जरूरत है नए एम्स की, मेरे देश को जरूरत है नए आईआईटी संस्थानों की, मेरे देश को जरूरत है नए सरकारी अस्पतालों की। लोग इलाज के अभाव में मर जाते हैं, लोग दवा के प्रभाव में अब तो कप का सिरप पी के मर जाते हैं। हम उस पर कतई चर्चा नहीं कर रहे हैं। कोई कप का सिरप का जो करता धरता बहुत बड़ा अपराधी है, वो किसी सांसद के टच में, किसी बड़े धनाढ्य के टच में, आप क्या कहोगे? किसी सरकार का आशीर्वाद है। दवाइयां ऐसे नहीं बिकती हैं संतोष जी, आप भी काफी समय से पत्रकारिता करते हो। बिना कमीशन के कोई सरकारी अस्पताल में दवाई लागू नहीं होती है। बच्चों की मौत पर हम लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पुकार करते हैं, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, अस्पतालों में लोग मर जाते हैं, आग लग जाती है, लोग मर जाते हैं। कभी कहीं संयंत्र चेक होते हैं, और जब आग लग जाती है तो एक दिन फिर फायर ब्रिगेड जागता है, सभी जगह नोटिस जाते हैं, फिर जांच शुरू होती है, फिर कहीं से पैसे आने शुरू हो जाते हैं, फिर 15 दिन बाद भूल जाते हैं आग लगी कहां थी। हम किसी और पर दोष नहीं मर सकते, 100% हम दोषी हो। जिस दिन हमने ये समझ लिया कि हर बात के लिए हम दोषी है, उसी दिन हम सुधर जाएंगे। अभी तो हम ये मानते हैं कि दोष तो कांग्रेस का है, हम ये एक मानते सवाल हैं। और
शिव जी एक सवाल और दर्शक बताए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या की धरती पर भगवान राम के मंदिर के लिए गए थे या रोड शो करने गए? अब रोड शो से मंदिर का क्या लेना देना? रोड शो तो सिर्फ राजनीति होती है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि भीड़ कम आई, मैं ये नहीं कहूंगा कि अयोध्या वासी त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, दोनों से। मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि अयोध्या वासी इनके भ्रष्टाचार से इतनी बुरी तरह से आज ही जा चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। आज मैं उसकी बात भी नहीं करूंगा, मैं तो सिंपल दर्शकों से पूछता हूं कि भैया बता दो, भगवान राम के कामकाज के लिए गए थे, तो रोड शो करने की क्या जरूरत थी आज? एक एंकर को मैंने यही रामकाज करने वाली चौपाई भी कहते हुए सुना है। अच्छा, भगवान राम ने कहा होगा रोड शो करते हुए मंदिर में आना, बिना रोड शो करे आओगे तो फिर मैं तुम्हारी भक्ति स्वीकार नहीं करूं। अब दर्शक मुझे बता दे, कुछ कमेंट हम बहुत गहरे कर रहे हैं लेकिन वेदना के साथ कर रहे हैं। आप 2014 में आए, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, आपने आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास कर दिया राजनीतिक फायदा के लिए। चलिए मान लिया, जनता ने आपको सबक सिखा दिया, भगवान राम ने आपको सबक सिखा दिया, फिर पूर्ण मंदिर का ध्वजारोहण करने चले गए। भैया अब बस हो गया, 2014 से 2025 आ गया, अब तो 6 महीने में हमें ये बता दो कि इस देश के कितने मंदिरों की हालत आपने ठीक की। मैंने जैसे कि एक उगना महादेव का जिक्र किया, वहीं उच्चैठ स्थान भी है मधुबनी। आप जरा चले जाइए, वहां की जो तालाब है उसकी हालत देखिए, कितनी गंदगी भरी पड़ी है। ये सब चीजें आपने, आपको हर 6 महीने में बताना चाहिए कि आपने कितने धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार किया। उज्जैन वाला याद है, आपने महाकाल का कॉरिडोर बनाया, करप्शन की इतनी हद थी कि पहले ही तूफान में भगवान शिव की मूर्ति उड़ गई। हम्म। ये तो आप बताओगे ना, हर जगह करप्शन, हर जगह करप्शन। अयोध्या को लेकर भी कई तरह की खबरें आ ही रही हैं, लगातार खबरें आ रही हैं। हमारे कुछ एक दो क्रांतिकारी साथी हैं जो शहादत के रास्ते पर निकल चुके हैं, वो लगातार इस खबरों को रख रहे हैं, लगातार वो बता रहे हैं कि किस तरह का करप्शन हो रहा है। अब कब तक आप एक ही राग बजाते हुए नजर आओगे, धार्मिक परंपराओं को तोड़ते हुए नजर आओगे? अब उससे आगे बढ़ो कि आपने और क्या काम किया है। जरा अब इस देश के लोगों को बताओ, आप उत्तर प्रदेश के लोगों को बताओ कि बिना भ्रष्टाचार के आपने कितने धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार किया है। आप बिहार के लोगों को बताओ कि बिना किसी भ्रष्टाचार के आपने कितने धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार किया है। और आप ये भी बताओ कि हर चीज में राजनीति क्यों खोजने लग जाते हैं? अगर आपको धार्मिक काम से ही जाना है तो क्या रोड शो करना जरूरी है? अभी हमारे दर्शक की आज बता दे, क्योंकि आज वाकई मैं आज जवाब देने के मूड में नहीं, क्योंकि इसके जवाब मेरे पास है भी नहीं। और दर्शक जवाब देना चाहे तो दे दे, और जो भक्तों की मंडली हम पर टूट पड़ती है उन्हीं से पूछूंगा, भैया कहीं आपने सुना था आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास और उद्घाटन? और कहीं आपने सुना था कि ध्वजारोहण किया जाता है मंदिर के ऊपर? अगर आपने सुना हो, अगर हमारे सनातन परंपरा में कहीं इसका जिक्र हो, तो जरा बता देना, कौन सी किताब में लिखा है, कहाँ लिखा है, थोड़ा सा बता देना, हमारा भी ज्ञान वर्धन हो जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और वो जो पत्रकार साथी थी, वो कह रही थी, राम काज कीने बिनु मोय कहाँ विश्राम। तो भगवान का जो काज था वो आज योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस प्रमुख की देखरेख में पूरा कर दिया। उन गनीमत है, आर... गनीमत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इन तीनों में से कोई एक भगवान बजरंग बली के अवतार है। और उनके सामने जो आरएसएस प्रमुख ने कहा कि मुसलमान भी हमारे डीएनए के हैं, उनके लिए कहा, उनके सामने कर दिया जिन्होंने कहा कि प्रत्येक मस्जिद में मंदिर मत खोजिए। तो अब दर्शक समझदार हैं, हमें जरूर बताएं कि इन सब के बावजूद जितनी बातें हैं, अब चुनाव 27 का है और 27 के चुनाव से पहले पंचायत चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो सारी क्रियाकलाप अब उत्तर प्रदेश में चलेगी, बंगाल में चलेगी, केरल में चलेगी, पांडुचेरी में चलेगी, तमिलनाडु में चलेगी, पंजाब में चलेगी, उत्तराखंड में चलेगी। क्यों? इन्हीं राज्यों में चुनाव है, और जहां जहां चुनाव है वहीं वहीं तनाव है। और अगर गरीब की थाली में पुलाव तो अब आता नहीं है कहीं भी, अब तो सीधे खाते में पैसा आता है। तो उत्तर प्रदेश के लोग इतने तो हिम्मती बने कि 10,000 बिहार के हिस्से में आए तो कम से कम 1 लाख रुपया तो उत्तर प्रदेश की प्रत्येक महिला के हिस्से में आए, और ना आए तो फिर सबक सिखाइए। मैं तो बड़ी साफ सुथरी, जब सौदा ही हो रही है तो अच्छे भाव में हो, वोट बिक ही रहा है तो अच्छी कीमत तो मिले, बिकना तो है ही। पहले चुनाव में 2,000 में खरीदे गए किसान सम्मान निधि देके, फिर 1,000 से शुरू हुई वो बोली, अब 10,000 तक पहुंच गई है वोट की।
तो इस बार उत्तर प्रदेश के वोटरों को थोड़ी हिम्मत दिखाना चाहिए, कम से कम 1 लाख रुपया लेना चाहिए। 1 लाख से कम अगर किसी को मदद मिलती है तो वोट ना दें। मैं तो बड़ी खुलेआम बात कर रहा हूं। यह है क्या? मुरली मनोहर जोशी ने साफ शब्दों में कह दिया ये सब। अब तो कोई छुपा हुआ रहा नहीं मसला। उन्होंने कहा था ये विकास थोड़े ही है। तो संतोष जी, फिलहाल हम आपसे इजाजत लेंगे और फिर मेरा दर्शकों से यही सवाल है कि आज मुझे जवाब चाहिए और बताइए भी जरूर। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार।